रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का बद से बदतर दौर मैंने अपनी 40 साल कैरियर के अंदर देखा है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह से दिन ब दिन नीचे गिरती गई। मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान का ख़ित्ता, पाकिस्तान की सरज़मीन किसी ज़माने में बॉलर से बॉलर, एक से बड़ा एक नामवर बॉलर पैदा कर रही थी, और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर किसी भी रैंकिंग में, मतलब किसी भी टेस्ट की रैंकिंग हो या ओडीआई की रैंकिंग हो या T20 की रैंकिंग हो, कहीं पे भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये बॉलर वो बॉलर हैं जो कि थर्ड क्लास टीम के थर्ड क्लास बैट्समैन से भी आखिरी, मतलब 5 ओवर के अंदर 55 रन्स भी खा लेते हैं, और 20 से 25 रन्स भी अगर इन्होंने सेव करने हों तो पहले ओवर में ये 16 रन्स भी खा लेते हैं। ये वो क्रिकेटर हैं जो कि लीग में जाकर तो बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि लीग में इन्हें ज़्यादा डॉलर मिलते हैं, कमाई मिलती है, दबंचू मिलते हैं, माल मिलता है, रोकड़ा मिलता है, मनी मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इनको शायद उतने पैसे नहीं मिलते। हालांकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन्हें अच्छे खासे पैसे दे रहा है, लेकिन इनकी लालच, मैं ये कहूँगा, पता नहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं आपको 6 से 7 या 8 क्रिकेटर के नाम गिनवाऊँगा जब वो किसी भी लीग के अंदर जाकर खेलते हैं, T20 लीग के अंदर, तो वो हर दूसरे मैच के अंदर शानदार परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं और हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। कोई बॉलिंग से बनता है तो कोई बैटिंग से बनता है तो कोई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से बनता है। और वही प्लेयर जो कि लीग के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो इनका टाएं टाएं फिश हो जाता है। तो फिर इनकी कारकर्दगी को जैसे जंग लग जाता है, जैसे सांप सूंघ जाता है, जैसे कि इनको कोई बीमारी लग जाती है, मैं ये भी कहूँगा। क्योंकि आज से 5 साल पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शायद कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। आपने एक मैच जब इंडिया से जीता था, आपकी पार्टनरशिप ने, ओपनिंग जोड़ी ने, बाबर और रिजवान ने, ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट तब्दील हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर पॉजिटिव चीज़ जो है वो आ गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट न्यू इंटेंट के साथ खेलेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट जदीद मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो खेलेगी। लेकिन आज अलमिया ये है कि पाकिस्तान ने आज, मगर मैं ये कहूँ कि आज सुबह और कल रात को, यूँ समझ लें कि 2 तारीख को और 3 तारीख को 2 बदतरीन मैचेस जो है ना वो अपनी तारीख के हारे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। पहला मैच वो जिसमें आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड की फाइनल के अंदर आपने तारीख रकम करते करते, क्योंकि आप दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंचने वाली टीम है, और सारे हालात जो इंडिया खेला, इंडिया नहीं खेला, इंडिया ने मना कर दिया, आपने किस किस को हराया, और फिर आप किस तरह से फाइनल में आपने जगह बनाई। आपसे एक प्लेयर सिर्फ आउट नहीं हुआ, AB डिविलियर। AB डिविलियर ने आपकी पूरी की पूरी टीम को ऐसे आगे लगाए रखा जैसे बादशाह सलामत अपने मुलाजिमों को, अपने नौकरों को जो है ना वो आगे लगा के रखते हैं। ऐसे फैंटी लगाई, ऐसे मार लगाई है AB डिविलियर ने पाकिस्तान से, एक से बढ़कर एक न्यू और पुराने सभी बॉलर की, पाकिस्तानी की न्यू तो सॉरी पुराने नहीं, सारे के सारे बॉलर की फैंटी लगाई। आप ये देखें, सईद अजमल को उसने नहीं छोड़ा, शाहीन आपके हफीज़ को उसने नहीं छोड़ा, इमाद वसीम को उसने नहीं छोड़ा, रोमान रईस को उसने नहीं छोड़ा। कौन सा ऐसा बॉलर था जो कि AB डिविलियर से बच पाया हो? कौन से ऐसे बॉलर की धुलाई जिसे कहते हैं ना, सर्फ एक्सल के साथ, मोटे थापे के साथ
जो किसी ज़माने में आज से 35, 40 या 50 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो इतना बड़ा थापा जिसे कहते हैं बल्लेनुमा उसकी शेप हुआ करती थी, वो हुआ करता था। और काले साबुन के साथ काला साबुन कपड़ों के अंदर डाल के और थापे से कपड़ों की धुलाई की जाती थी। इस तरह से धुलाई जो है ना वो AB डिविलियर ने हमारे नाम नेहाद बॉलर की कल रात को की है। और वन साइडेड मतलब यूं अंदाज़ा लगाइए कि 198 आई थिंक या 90 का जो टारगेट है वो 14th ओवर के अंदर और 60 गेंदों में 120 स्कोर उस बंदे ने। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि पता नहीं कौन सा ऐसा कमबख्त उसका दुश्मन था AB डिविलियर का जिसने उसको रिटायरमेंट के लिए कहा। और वो ग्रेट महान दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन अर्ली रिटायर हो गया। जिस तरह की कई मेरे ख्याल में 4-5 साल से ज़्यादा हो गए हैं AB डिविलियर को रिटायरमेंट लिए हुए, उसके बावजूद ये हाल है कि उसने तने तनहा, मैं ये कहता हूं कि आज भी अगर AB डिविलियर जो क्रिकेट हो रही है उसमें भी खेले तो शायद उसमें भी वो आपको रन्स करके दे और मैच जितवाए। लेकिन AB डिविलियर नाम ना भूलिएगा दोस्तों, हमारे मुंह में से हलक से निगवाला जो है ना वो छीन के ले गया वो बंदा, और फिर पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये तो हो गई एक जो है आपकी शिकस्त। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो महान इस वक्त आपके बॉलर बने हुए हैं। आपका शाहीन महान बॉलर बना हुआ है और आपकी सुफियान मुकीम तो चलें न्यू लड़का है, तुर्रम खान हसन अली जो कि फखरिया पेशकश लेजेंड और क्रिकेट लीग के बाद लीग में कामयाबियां दिखाने के बाद, कामयाबियां समेटने के बाद और बड़ा नाम पैदा करने के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आते हैं तो ऐसी धुलाई होती है ना हसन अली की कि आपने देखा कि किस तरह 7वें 8वें नंबर के वेस्ट इंडीज़ के उन बैट्समैन से जिनका ना 3 में नाम है ना 13 के अंदर नाम है। वेस्ट इंडीज़ की टीम मेरे ख्याल में 8वें 9वें नंबर की टीम है और 8वें 9वें नंबर के प्लेयर ने आपकी वो धुलाई की है कि आपका जीता हुआ मैच, खैर मैच हारने की तो एक नहीं कई वजूहात भी हैं। जब आपका मतलब आप पहले 6 ओवर में 63 करें और फिर आखिरी 6 ओवर के अंदर 35 या 33 स्कोर करें तो फिर आपने दोस्तों मैच हार नहीं होता है। अगर आपके चंद खिलाड़ी सिर्फ हसन नवाज की बैटिंग के अंदर इंटेंट नज़र आया, मैं ये कहूँगा कि शर्म से, अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है, ये इंटेंट है। एक तो आप अपना टोटल देखें आपने कितना टोटल किया है, और वो टोटल भी अगर चंद 3 से 4 ओवर पाकिस्तानी इनिंग के हसन नवाज के निकाल दिए जाएं तो फिर आपका टोटल और आपकी स्ट्राइक रेट आपकी कहाँ जाती है। सिर्फ एक हसन नवाज के 54 आई थिंक की वजह से आपका टोटल ये हुआ और ये मैच लंबा गया, वरना ये मैच आप बदतरीन शिकस्त का आपको सामना करना पड़ सकता था। और आपके खैर शाहीन को मैं इतना ज़्यादा ब्लेम इसलिए नहीं दूंगा, 4 रन्स जो है ना वो लग भी सकते हैं आखिरी गेंद के ऊपर, लेकिन खैर शाहीन को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर शाहीन 4 रन्स भी नहीं बचा सकता, डिफेंड कर सकता, तो वो किस चीज़ का बॉलर है। और शर्म आनी चाहिए उन यूट्यूबर को, और डूब के मर जाना चाहिए उन यूट्यूबर को, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए उन यूट्यूबर को भी और उन लोगों को भी जो शाहीन का और हारिस का और जितने भी नाम नेहाद फजूल किस्म के बॉलर बने हुए हैं उनका ग्रेटेस्ट वसीम अकरम के साथ मुकाबला करते हैं। डूब के मर जाना चाहिए। और आज के बाद अगर किसी ने वसीम के साथ मुकाबला करने की कोशिश की तो सबसे बड़ी दीवार ये बंदा खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता, वसीम अकरम को क्या पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेट का फैन हूं, मैं क्रिकेट को जानता हूं, मैं क्रिकेट देखता हूं, मैं क्रिकेट खेला था, मैं क्रिकेट को समझता हूं। मैं समझता हूं कि अच्छी बॉलिंग क्या होती है, मैं समझता हूं कि अच्छी बॉल पे ऊपर खेलना किसे कहते हैं, मैं समझता हूं कि अच्छी बैटिंग क्या होती है, मैं समझता हूं कि अच्छी बैटिंग कैसे की जाती है। आप सिर्फ आपके पास डिग्रियां लेकर आ गए हैं, आपने फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाने के लिए और आपकी जिसे कहते हैं ना कि एक ताल्लुक की बेस पे आप यूट्यूबर जितने भी हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में, बल्कि हर जगह पे आप जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी खामियों को छुपा रहे होते हैं
कोई मुकाबला नहीं बनता इनका 90s के बॉलर के साथ, भले वो ग्रेट वसीम हो, ग्रेट वकार हो, ग्रेट शोएब अख्तर हो, कोई मुकाबला नहीं बनता उनके साथ, मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में जिस तरह की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल रही है, सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचें ये एशिया कप। मेरी दुआ तो है, दिल से दुआ है अल्लाह करे ये जीतें, लेकिन जो इनके करतूत हैं पूत के पैर जैसे पालने के अंदर नजर आ जाते हैं। इनके जो लक्षण हैं, इनके जो करतूत हैं, क्या ये करतूत हैं एशिया कप जीतने वाले? क्या ये लक्षण और करतूत और ये इनकी नजर आ रही है आपको कि क्या ये T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे? ख्वाब में भी नहीं सोचना आप लोग। पहले अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आए अपनी गेम के अंदर, परफॉर्मेंस दिखाएं, पे फॉर परफॉर्मेंस वो दिखाएं, फिर आप शायद कोई मैच जीत पाएं। दोस्तों ये गुस्सा तो ऐसे ही रहेगा, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपका थैंकफुल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।